स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा यहाँ पे दोस्तों गोदरेज कंज्यूमर की, और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नतीजे, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए, सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेल्स ऑफ प्रोडक्ट में देखेंगे तो 1603.88 करोड़ की सेल हुई है, जो पिछले आप कह लेंगे कि क्वार्टर में ये 1785 करोड़ थी, और उससे पिछले साल में 1406 करोड़। यानी कि जो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट है उसमें आपको भारी कमी दिख रही है। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करेंगे 31.46 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 32.25 करोड़ थी। यानी ऑपरेटिंग रेवेन्यू, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में भी कमी आई है। और अदर रेवेन्यू आप देखेंगे तो 17.38 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 18.11, और उससे पिछले साल में अगर ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो 12 करोड़ थी। और इन सब को मिलाएंगे तो जो टोटल इनकम निकल के आती है वो आती है 1652.72 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1835.54 करोड़ थी, और पिछले साल देखेंगे तो 1511 करोड़। यानी टोटल इनकम में क्वार्टर बेसिस पे भी आपको साफ गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, गिरावट तो देखने को मिल रही है। अब देखना पड़ेगा कि जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे हैं, और खर्चे एफएमसीजी को बहुत ज्यादा डरा रहे हैं, तो मुझे डर है कि खर्चे कहीं बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई ना दे। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग पैकेजिंग मटेरियल कंज्यूम्ड 779.53 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में सिर्फ 704 करोड़ था। यानी 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी है ये खर्चों में दोस्तों, रॉ मटेरियल की, और ये बहुत ज्यादा है दोस्तों। ठीक है। और अगर पिछले साल की बात करेंगे 635 करोड़ थे, यानी इस साल दर साल में तो ये जबरदस्त कह लीजिए अब तेजी है ये। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 65 करोड़ रुपए। चेंज इन इन्वेंटरीज में तो इसमें कंपनी को लगभग 54 करोड़ का फायदा हुआ है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में लगभग फ्लैट से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अगर आप अदर एक्सपेंसेस देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, तो देखिए 123.98 करोड़ है, जो पिछले बार में 158.52 करोड़ थी। और सबसे ज्यादा बड़े रीजन ये हो सकता है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट करना उतना सही नहीं लगा। ठीक है। और अगर अदर्स देखेंगे तो इस बार 250.98 करोड़ है, जो पिछली बार 239 करोड़ थी। और इन सबको आप देखेंगे तो जो टोटल खर्चे निकल के आते हैं वो आते हैं 1271 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1382 करोड़ थे। यानी खर्चों को बचाने की भरपूर कोशिश की गई है, और बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि कंपनी को फायदा भी हुआ है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है जो ये इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड वाले सेक्शन में दोस्तों, वहां से कंपनी को फायदा हुआ है। ठीक है। अब अगर हम नीचे जाएं और देखें भाई साहब कि जो टोटल अगर आप देखेंगे कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अगर आप देखेंगे तो ये इस बार 414 करोड़ 66 करोड़ निकल के आई है, जो पिछली बार 380 करोड़ थी। ठीक है दोस्तों। यानी कि इतनी चीजें के बावजूद भी कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट अपना अच्छा बचा के रखा है। ठीक है। इतने एक्सपेंसिव होने के बावजूद, और जो ईपीएस है वो क्वार्टर 3.72 बढ़ के 4.08 हो गई है। लेकिन देखिए, ये रिजल्ट भले ही बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन और स्टॉक काफी गिर भी चुका है, तो शायद बाउंस भी कर जाए शेयर प्राइस में नहीं दोस्तों। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये जो महंगाई है दोस्तों, इन्फ्लेशन है, साफ दिखाई दे रही है। ये आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। और मैं साफ आपको एक चीज बता दूं, कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। आप अगर देखेंगे ना इनकी स्टेटमेंट में तो आप पाएंगे शुरू में ही इन्होंने कह दिया है कि भाई साहब द बोर्ड हैज नॉट रिकमेंडेड एनी डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। और मुझे ये समझ नहीं आता इतनी बड़ी कंपनीज ये डिविडेंड क्यों नहीं देती हैं। ऐसी कंपनीज जो इन्हें देना ही चाहिए दोस्तों, नहीं दिए, इट्स ऑल राइट, बट ठीक है, कुछ तो डिविडेंड देना चाहिए था बट नहीं दिया है, इट्स ओके। बट जो रिजल्ट है ये मुझे आप देखेंगे तो ईपीएस बढ़ा है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन सेल्स में कमी आई दोस्तों, बहुत सेल्स में कमी आई है, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो यदि एक छोटी चैनल पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।